नमस्कार दोस्तों। तो आज बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से नहीं बनते हैं क्योंकि इनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। ऐसा है नहीं कि पेपर में नहीं पूछा जाता और आप लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों उड़ाना सीख जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज के शीर्ष दिया गया 1 2 3 और बी दिया है 5 7 और सी दिया है 10 6 और डी दिया है 7 2। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है तो फिर सभी लोग अपने तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, कभी भी ऐसा आता है क्वेश्चन तो आपको फार्मूले नहीं रटना है और ना फार्मूले आपको याद रखना है। सीधा देखिए, शीर्ष क्या दिया है यहाँ साइड में लिखिए। आपका एक शीर्ष है 2 3, क्या दिया है 2 3, तो 2 3 लिख दीजिए। फिर आपका कितना दिया है 5 7, तो आप इसको 5 7 कर दीजिए। कितना है 5 7 है तो 5 7 कर दीजिए। फिर आपका है 10 6, तो 10 6 कर दीजिए। कितना है 10 6, तो 10 6 कर दीजिए। फिर आपका कितना है देखिए 7 2 है तो 7 2 कर दीजिए। कितना कर दीजिए 7 और 2 कर दीजिए। अब सीधा सा फंडा ऐसा है, कुछ भी नहीं करना, सीधे 1/2 रखिए। क्या रखिए 1/2 ब्रैकेट लगाइए। क्या करिए ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए, यहाँ पर जो ये वाला फर्स्ट वैल्यू होती है x की होती है, यानी x1 होगी, ये y1 होगी। क्या होगी y1। इसी प्रकार सेकंड से x2 ये y2, x3 y3, x4 y4 होता है। हमको इससे भी कोई मतलब नहीं। हम पहले x वाली, ये वाली पूरी लाइन x है, ये वाली पूरी लाइन y है, तो पहले मैं x को उठाऊंगा। किसको उठाऊंगा x को। तो 2 का मल्टीप्लाई, ये पहले को छोड़ दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस में चलता है, 2 का मल्टीप्लाई ऐसा चलेगा। इसी प्रकार जब इसको उठाऊंगा तो ऐसा चलेगा, इसको उठाऊंगा तो ऐसा। अब ये जो 7 उठाऊंगा तो यहाँ इसके नीचे कोई नहीं है, तो 7 जाके यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करता है। इतना आपको याद रखना है। तो 7 दूनी कितना आ जाएगा आपका 14, यानी 14, तो 14 लिखिए। फिर प्लस लगाइए। फिर ये 5 करेंगे तो 5 छक्का कितना होगा आपका 30 होगा, तो इसको 30 कर देंगे। फिर प्लस करिए। फिर आपका 10 से ये 2 बार जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 करिए। फिर आपका प्लस होगा 7 से 3 बार 7 3 21 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 21 हो गया। अब देखिए, ये पूरा आपका प्लस में था, अब यहाँ माइनस लगेगा, माइनस के बाद अब पूरा लगेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर बाई वाले चीज को पकड़ेंगे, तो सेम बाई वाले को ऐसे क्रॉस में करेंगे। 3 से 5 बार जाएगा तो आपको 15 हो जाएगा। कितना होगा 15। फिर प्लस करिए। 7 से जाएगा तो देखिए 3 से 5 बार 15, 7 से आपका 10 बार 70 होगा। कितना होगा 70 होगा। फिर यहाँ पर 6 से 7 बार 6 से 42 हो जाएगा, तो आपका 42 होगा। फिर आपका प्लस होगा और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, देखिए 2 बचेगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है, और बीच में माइनस लगा है तो घटा देना है। देखिए 1/2 ही रहेगा। यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए। इन सभी को जोड़िए। देखिए 1 1 4 1 5, कितना आ गया आपका 5 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 3 7 1 8, तो आपका 85 आ जाएगा। 85 आएगा नहीं आया। देखिए 2 दूनी 4, 4 के बाद 3 7 1 8 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़िए। 4 है, 4 2 6, 6 5, 6 और 5 आपका 11 होगा। तो कितना आ गया आपका 11, 11 का 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 4 7 4 11, 11 1 12 1 13, कितना आ गया 13, तो 131 आ जाएगा। अब देखिए 131 आया। आप इसमें देखिए 85 में 131 को घटाइए, तो 85 थे आपका 25, कितना बचेगा 15 इधर बचा, 31 इधर बचा, तो 15 31, तो ये आपका कितना आ जाएगा देखिए 1/2 का 1/2 ही रहेगा। यहाँ पर मॉड लगता है, अगर माइनस वैल्यू आती है तो ऑलरेडी आपका प्लस में हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे 11 में 5 जाएगा तो आपका 6 होगा। ये बचेगा 12, 12 में 8 जाएगा, 8 4 12, तो आपका 46 बचेगा। लेकिन मॉड हमने लगा दिया क्योंकि ये माइनस में आया, तो आगे जाके बाहर ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 46/2 होगा और आपका यही आंसर हो जाएगा 23। कितना होगा 23। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। आज के बाद आपको रटना नहीं है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा करना है, पहले x को उठाना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका उठाना इधर, इसका उठाना इधर। इसी प्रकार इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है और इधर वाले x वाले का मल्टीप्लाई और y वाले मल्टीप्लाई को घटा दीजिए, तो आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। आज तक जिसको आपने रटा है तो आप कॉन्सेप्ट के जरिए सीखिए। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला, एक अर्धगोली गुंबद जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर को अंदर और बाहर दोनों ओर रंगना है। यदि रंगने की लागत 45 रुपये प्रति मीटर है। कितना रुपए है 45 रुपये प्रति मीटर है और उसके काम के लिए 1200 का मंच आवश्यक है। कितना है 1200 का मंच आवश्यक है, तो कुल लागत ज्ञात करें। क्या करना है, कुल लागत ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। बाई देखिए, एक अर्धगोला गुंबद जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। भाई इसकी त्रिज्या कितनी दी है 14 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या दी गई है।
ठीक है। आर आपका कितना है, आर जो है आपका 14 सेंटीमीटर। तो जब अंदर और बाहर किया जाएगा तो क्या होगा, गुंबद का क्षेत्रफल क्या निकालना है, देखिए अर्धगोली है, कैसा है, अर्धगोली गुंबद जिसकी त्रिज्या इतनी है, अंदर बाहर रंगना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कितना होगा भाई, इसका हो जाएगा, एक का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा, एक का होगा 2 पाई आर स्क्वायर बाहर का, और इसी प्रकार अंदर का भी 2 पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो टोटल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर टोटल हो जाएगा इसका एरिया। तो इसको निकाल लीजिए, देखिए इसका निकालेंगे तो 4 पाई का मान देखिए दिया है, कितना दिया है 22/7 आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए आर कितना दिया है 14, तो आपका यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 14 कर दीजिए। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 7 से आपका 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 होगा, 14 दूना 28। इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका कैसे है, 4 दूनी 8 कर दीजिए, 8 दूनी 16, या तो ऐसा करिए कि देखिए 4 दूनी 8 थे 8 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई कितना 14 दूना 28 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 28। अब इसको जब सॉल्व करने का और अच्छा तरीका है कि 8 से 8 64 का 4 कर दीजिए, 6 बचेगा, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22, 16 6 22, और मल्टीप्लाई 11 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 11। तो इसका एक तरीका और है कि इसको 4 को 4 लिखिए, 4 2 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका 24 64 आ जाएगा, कितना होगा 24 64 आपका आने वाला, कितना हो जाएगा 24 64 आपका आ जाएगा। अभी टोटल इसका एरिया निकल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 45 रुपया प्रति मीटर है, कितना है 45 रुपया प्रति मीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया निकला है, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक का कीमत इतनी है 45 रुपये प्रति मीटर है तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो 24 जो 64 दिया गया है 24 64 मल्टीप्लाई अगर मैं 45 करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 45 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 से देखिए 45 से, क्योंकि यहाँ पर आगे और है तो आप इसको ऑप्शन का भी सहारा नहीं ले सकते, तो 45 का आपका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 45 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको देखिए क्या 45 चौका 45 दूना 90, तो 45 चौका आ जाएगा, 45 दूना 90 होगा, तो 45 चौका आपका कितना हो जाएगा 180, 180 का 0 होगा आपका 18 कैरी होगा, कितना होगा 18 कैरी होगा, आप समझिएगा। 45 छक्का कितना होगा, तो 45 छक्का हो जाएगा 9 त्रिक 27 यानी 270, और 280 और 280 के बाद कितना होगा 80, तो 280 88 हो जाएगा, तो 80 88 के बाद 18 आपका कैरी होगा, कितना होगा 18 कैरी। फिर 45 से 4 बार जाएगा तो 45 दूना 90 तो 180 होगा, 180 190 और आपका 200, तो 208 आएगा, तो 208 का 8 कर दीजिए, अब कैरी हमारा 20 आ जाएगा, 20 आ गया कैरी, कितना हो गया 20 कैरी हो गया। फिर 45 दूना 90 होगा, 90 और 20 कितना होगा 110, कितना हो जाएगा 110, तो मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया, ठीक है। इसको अब हटा दीजिए, इन सभी को मैं हटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए हमारा कितना आ गया 111,088 आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए बोल रहा है और काम के लिए 1200 का मंच आवश्यक है, मतलब 1200 रुपये मंच में भी लग रहा है, कितना लग रहा है 1200 रुपये। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा भाई 11,088 है, और कितना है 1200 रुपये मंच का भी लग रहा है, तो 1200 रुपये इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा भाई, 0 है तो 0 ही रहेगा आपका, यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर 8 के बाद यहाँ पर 8 2 10 होगा तो 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0। 80 किस में है, देखिए एक ही ऑप्शन है आपका, यही राइट आंसर होगा। 11 20 कितना हो जाएगा, इसको 11 20 हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। पहले इसका देखिए क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, अंदर बाहर का, अब अंदर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, बाहर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा लेवल है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे तभी बनेगा। अगला देखिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर एक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, जिसकी भुजा पी क्यू 25 सेंटीमीटर, पी आर 25 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया है 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा दिया है देखिए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का है क्वेश्चन, कैसा दिया है आपको समझ में आ रहा हो तो बताइए। देखिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम हमारा बनेगा, ऐसा कुछ डायग्राम हमारा बनने वाला है, कैसा दिया है ऐसा कुछ डायग्राम हमारा बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कुछ ऐसा आपका डायग्राम बनने वाला है, ठीक है, इस प्रकार से। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना, ये मान लीजिए आपका P है, क्या है P है, ये आपका Q है, ये आपका R दिया है, क्या दिया है R। यहाँ पर PQ की वैल्यू कितनी है, PQ इक्वल टू आपका 25 है, कितना है 25,
इसके बाद पी आर आपका 25 दिया है, कितना दिया है 25 दिया है, और आपका क्यू आर आपका कितना है 40 दिया है, कितना दिया है 40 दिया है। अब आपका देखिए किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो एक ऐसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, जिनकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई इसका शीर्ष लंब खींचा गया है। शीर्ष लंब का मतलब समझते हैं, जो इसके शीर्ष से डाला गया लंब हो, क्या हो लंब हो। तो यहाँ पर शीर्ष लंब खींचा है, तो शीर्ष लंब मैं खींच देता हूँ। देखिए शीर्ष लंब यहाँ पर मैं खींचने वाला हूँ, चाहे कलर का हो तो दूसरा कर देंगे, तो यहीं से खींच देते हैं। ये आपका शीर्ष लंब खींचा हुआ है, ठीक है। शीर्ष लंब जब खींचता है तो सामने वाली भुजा को बराबर हिस्से में कट करता है, साथ साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। और ये वाला भुजा अब बराबर हो जाएगा, तो अगर टोटल 40 है तो ये आपका 20 हो जाएगा। कितना होगा ये आपका यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि बराबर भुजा में कट देगा। तो हमको ये इसकी लंबाई निकालना है, शीर्ष लंब यही है, इसको नाम रखना है तो कुछ भी रख दीजिए। तो मान लीजिए क्या पी आर आपका दिया है, पी एस लिख लीजिए, ये आपकी अगर पी एस है इसको मानते हैं तो पी एस इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि एक लंब के सामने ये आपका 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, ये 20 दिया है तो ये वाली भुजा क्या होगी। आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट क्या होता है 20, आपका ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका होगा 4 होगा तो 4 पंचे 20 होगा, 5 है तो 5 से 4 चौक कितना हो जाएगा 4 चौक 16 होगा, क्योंकि 4 पंचे 20 है ना। कितना दिया है 4, ट्रिपलेट एक ट्रिपलेट होता है 4, कितना होता है 4 नहीं होता, देखिए आपका ट्रिपलेट होता है 3 4, ये आपका 5 होता है, यही दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई किया है। तो 5 से 3 बार आपका 15 होगा, 15 ये ट्रिपलेट होता है, 5 चौक 20 आपका ट्रिपलेट होता है, और ये आपका होता है 25। तो ट्रिपलेट हमारा क्या बन जाता है 15 20 25। तो यही ट्रिपलेट दिया है, 15 आपका 20 25 दिया है, तो ऑलरेडी आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। अगर फिर भी आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पी एस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, ये आपका हटा दीजिएगा, ये पी एस इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, जो पी एस आपका दिया है तो ये आपका हो जाएगा पी एस इक्वल टू अंडर रूट लगाइए, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 होगा, और माइनस कर दीजिए किसका 20 का स्क्वायर 400 होगा। कितना हो जाएगा ये आपका 400 हो जाएगा। तो नीचे हमारा कितना निकलेगा 225 निकलेगा। कितना निकलेगा 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। कितना होता है 15 का। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, एक ठोस धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, उसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले को ढाला जाता है, तो प्राप्त सभी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पहले देखिए भाई कुल पृष्ठ से पहले देख लेते हैं टोटल गोला कितना निकलेगा, क्योंकि गोला दिया है। तो गोला क्या होता है, गोला अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया है जो बड़ा वाला गोला है, टोटल गोला कितना नंबर आप गोला कितना निकलेगा, तो नंबर आप जो गोला है आपका जो सर्कल निकलेगा तो कितना निकलेगा। तो इसके लिए जो बड़ी वाली दिया है तो ए क्यूब होता है, किसको ए क्यूब होता है, और अपॉन स्मॉल ए क्यूब, इसको ए डैश क्यूब कर दीजिए। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा कितना दिया है 12 का क्यूब होगा, तो 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई कितना होगा 12 होगा। इसको मैं किससे भाग दूंगा 2 से भाग दूंगा, क्योंकि 2 ही सेंटीमीटर है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपका 2 होगा। तो इसका 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। कितने गोले होंगे टोटल 216 गोले होंगे। तो देखिए पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छोटे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या 2 दी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर पाई का मान दिया है नहीं दिया है तो आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 करिए मल्टीप्लाई, पाई का मान 22/7 है तो 22/7 करेंगे, आर आपका दिया है 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 किसी से कट नहीं रहा है, किससे नहीं कट रहा है, किसी से भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान मिसिंग है, क्या यहाँ पर हो सकता है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू हम नहीं रखते हैं। अगर देखिए इसको 4 चौक कितना कर देते हैं 16, और पाई का मान हम यहाँ पर नहीं रखते हैं। अगर पाई का मान नहीं रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं, क्या है पाई की जगह पर हम पाई ही रखते हैं। ठीक है, ये पाई की जगह पर हम पाई ही रख देते हैं। ये 16 पाई हो गया, तो टोटल कितना होगा भाई, टोटल आपका हो जाएगा 216 था, कितना 216 मल्टीप्लाई 16 ये आपका पाई होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 16 से 16 पंचे 80, 16 से 6 बार जाएगा आपका 96 का 6 हो जाएगा, 9 कैरी होगा। कितना होगा 9 कैरी, 16 कम 16 और 16 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 का आपका 5 होगा, 2 कैरी 16 दूना 32 और 5 कितना हो जाएगा 32 और 5 37 हो जाएगा। तो 37 56 आएगा, 37 56 पाई कहाँ पर दिया है
ऑप्शन दिया है देखिए 3756, देखिए 3756 होगा कि 3456 होगा, एक बार और सही कर लीजिए। 16 से 6 बार 96 हो जाएगा, आपका 9 कैरी होगा, 16 एकम 16 और 16 9 कितना होगा 25 होगा, तो 2 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 दूना 32 और 32 2 34 होगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, ये आपका होने वाला है यहाँ पर ये 34 हो जाएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, कितना होगा 3456 आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर पाई होने वाला था, आपका यही राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पाई का मान नहीं दिया है क्योंकि कैलकुलेशन में कट नहीं रहा है, हो सकता है अगर दिया होता तो फिर ऑप्शन आपका दशमलव में जाता, दिया नहीं है दशमलव, तो यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा है, तो आपका राइट आंसर यही निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कार्डबोर्ड शीट से 3 मीटर 2 मीटर और 1 मीटर त्रिज्या की 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती है। यदि कार्डबोर्ड शीट के शेष भाग क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, क्वेश्चन देखिए, तो एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं अभी बता सकता हूं, पर यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आप अपने में प्रैक्टिस करिए ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन में है दम कि नहीं दम है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो कल की क्लास में मैं इसको जरूर बताऊंगा। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए क्योंकि क्वेश्चन का लेवल है बहुत आसान, लेकिन अगर आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हमेशा बनने लगेगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, तो खूब सारा प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।